अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में बहुत ही मुनफरिद अंदाज़ में आपको बताऊंगी कि आप आलू के गोल गप्पे किस तरीके से बना सकते हो। ये रेसिपी मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया क्योंकि मेरी दोस्त ने मेरे साथ ये कुछ दिन पहले शेयर की थी, जिनका यूट्यूब के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है जिसका नाम है रूहानी वज़ाइफ। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट अपलोड कर रही हैं इस्लाम से रिलेटेड। ज़रूर उनके चैनल पर विजिट करें, आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो उन्होंने मेरे साथ ये रेसिपी शेयर की, मुझे बहुत पसंद आई। तो आज ये वीडियो आपके लिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले 3 से 4 बॉयल आलू लेने हैं और हाथ की मदद से अच्छे से मैश करने के बाद नंबर 2 पे हमें चाहिए कोकोनट का बुरादा। घर में आम जो कोकोनट होता है उसको आप कद्दूकश कर लें, वो बुरादा भी आप उसको बुरादा फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में बना के भी आप यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच कोकोनट का बुरादा लेंगे। उसके अंदर 2 टेबलस्पून हम लेमन जूस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करने के बाद इसके अंदर हम मज़ीद जो है इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद बिल्कुल मामूली सी चुटकी बराबर मैंने इसके अंदर हल्दी भी ऐड की थी। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रेडी हो गया है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद उसके बाद जो बॉयल आलू थे वो बॉयल आलू हम लेंगे। बॉयल आलू के अंदर हमने इसकी फिलिंग करनी है। ये जो कोकोनट हमारे पास अभी हमने मिक्सचर रेडी किया, इस मिक्सचर की इसके अंदर फिलिंग करेंगे। अच्छे से इसकी फिलिंग करेंगे। अब ये यहाँ पे आप इसके बड़े साइज़ के भी बॉल बना सकते हैं और छोटे साइज़ के भी बॉल बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बॉल ना बनाएं, मीडियम या स्मॉल साइज़ के ही आप बॉल बनाएं। तमाम बाल जब हमने रेडी कर लिए हैं तो उसके बाद हमने इसके ऊपर करनी होती है कोटिंग बेसन की। बेसन की कोटिंग करने का तरीका कुछ इस तरह होगा कि हाफ कप के करीब हम बेसन लेंगे। बेसन हाफ कप के करीब लेने के बाद उसके बाद इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, उसके बाद धनिया पाउडर और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। तमाम मिक्सचर को मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे कि ना ही बहुत ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा थिक लेयर हमने बनानी है इसके ऊपर, बाल्स के ऊपर, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा थिक हो, बस नॉर्मल सा मिक्सचर हमने रेडी करना है। कोटिंग हम सिर्फ इसलिए करेंगे कि बाल्स के ऊपर इसका जो है बहुत अच्छा सा जो है टेस्ट आ जाए। और बहुत ज़्यादा अगर आप कोटिंग कर देंगे, थिक कोटिंग कर देंगे, तो फिर आप जब इसको खाएंगे तो आपको बेसन का टेस्ट आएगा, आलू का टेस्ट फील नहीं होगा। इसे बहुत ज़्यादा हमने जो है थिक लेयर में इसको जो है हमने नहीं बनाना। उसके बाद हमें चाहिए कुकिंग ऑयल या फिर घी का आप इस्तेमाल कर लें और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने बेसन के साथ इसकी कोटिंग करते जाना है तमाम बाल्स की, और इसको इसके अंदर हम जो है फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद हमने इसके लिए पानी तैयार करना होता है, जैसे कि नॉर्मली गोल गप्पे हम खाते हैं और उसके साथ इमली वाला जो पानी होता है, बिल्कुल इसके साथ भी हम उसी तरीके से पानी रेडी करेंगे। इमली का पानी तैयार करने का बिल्कुल वही तरीका है जैसे नॉर्मली हम तैयार करते हैं कि इमली को थोड़ी देर पानी में भिगोते हैं। उसके बाद उसकी गुठलियाँ हम निकाल लेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे और तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद जो है ये इस तरीके से हमारे पास जो पानी है वो तैयार हो जाता है। 3 से 4 इसके अंदर अच्छे से उबाल आने देंगे कि पानी थोड़ा सा थिक हो जाए। जैसे पानी थिक हो जाएगा तो हमारा जो आलू के गोल गप्पे हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद आपने लेना है आलू का एक बॉल लेना है, उसके ऊपर आप डालें इमली, जो भी आपने खट्टी मीठी सी इमली का पानी तैयार किया वो डालें और इसको एंजॉय करें। देखने में ये, जब मैंने सुनी थी ये रेसिपी तो मुझे लग रहा था ये रेसिपी बहुत ही अजीब सी रेसिपी मुझे लगी थोड़ी सी, कि कोकोनट के साथ आलू का टेस्ट बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन जब मैंने खाई तो ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप बार बार ट्राई करेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।